हेलो वेलकम जय हिंद वंदे मातरम। दोस्तों आप लोगों का स्वागत है इवनिंग डिबेट शो में। दोस्तों जिस तरह ये गठबंधन मोदी जी को हराने के लिए बना था, लेकिन ये मोदी जी को तो हरा नहीं पाए, लेकिन अब ये लोग आपस में ही लड़ने लगे। अब अपने अपने स्टेट का चुनाव आने वाला है, इसलिए ये लोग आपस में ही लड़ने वाले हैं। कल की डिबेट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और राजनीतिक बन के आए हमेशा कांग्रेस के समर्थन के बीच में एक बहुत बड़ी तीखी बहस हो गई है। पार्टी को लेकर संदीप दीक्षित का एक बयान आया है कि समाजवादी पार्टी इसीलिए समर्थन, कांग्रेस का बयान आया है समाजवादी पार्टी शायद इसलिए समर्थन कर रही है कि वो भी शराब घोटाला उत्तर प्रदेश में करना चाहती है और अखिलेश जी को शायद अफसोस होगा कि वो अपने लिए शीश महल नहीं बनवा पाए जो अरविंद केजरीवाल बनवा पाए थे। फराज किदवई, अफसोस में आप लोग, आपने क्यों नहीं बनवाया शीश महल? कांग्रेस पार्टी जो है, अमीर जी, आई विल कम टू दैट पॉइंट, डेफिनेटली आई विल कम। देखिए क्या है कि कांग्रेस पार्टी हमारी सहयोगी है और इंडिया गठबंधन का एक बहुत अहम हिस्सा है। और राहुल गांधी जी हो, चाहे प्रियंका गांधी जी हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, ये सब के सब नेता जी जान से मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए। अच्छा, लेकिन संदीप जी के बारे में मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि जिगर मुरादाबादी का शेर है। उन्होंने कहा है कि जो जरा सी पी के बहक गया उसे मैं कदे से निकाल दो, यहां तंग नजर का गुजर नहीं है, रिजर्व का काम। ये समाजवाद है। लोहिया जी ने यही सिखाया आपको। अब तो पिछले आपके शो में भी देखा, वो सपा के प्रवक्ता भी शराब के शेर सुना रहे हैं। ये शराब के शेर सुना रहे हो, क्या आप मैसेज दे रहे हैं? बच्चे देख रहे होंगे, थोड़ा तो शर्म करिए। और संदीप दीक्षित जी, सर मेरा टर्न है या इनका टर्न है? सुन लीजिए, मैं तो बिल्कुल भी नहीं बोला। समाजवाद यही है कि समाजवाद यही है। जवाब दूसरे का भी सुनना सीखे श्रीमान जी, आप बुद्धिजीवी लगते हैं। संदीप दीक्षित जी 3 बार के सांसद हैं और उनका बहुत बड़ा करियर है, पूरा उनका करियर है समाज सेवा का। वो गांधीयन है। समाजवाद ये है कि उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी के 2 एमएलए थे, क्या कह रहे हैं, और हमने आपके बताइए कर दिए। समाजवाद है, करने लग जाते हैं। कौन सुनिए, क्या एक सेकंड फराज किदवई, तो फिर संदीप दीक्षित जी से कहिए कि अपनी जबान बंद रखें। वो देश के भावी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी बातें बोल रहे हैं। और संदीप दीक्षित के लिए सम्मानजनक कौन है देश के भावी प्रधानमंत्री? एक सेकंड, वो देश के भावी प्रधानमंत्री के बारे में ऐसी कौन है देश का भावी प्रधानमंत्री? भारत के प्रधानमंत्री देश की जनता तय करती है। भावी प्रधानमंत्री दीक्षित जी के लिए तमीज से बात करिए। अच्छा, और वो कह रहे हैं आपके 2 विधायक थे, 7 सांसद आप इन्हीं की अनुकंपा से हैं, समाजवादी पार्टी की। ये तो देश की जनता, राज्य की जनता जानती है। देखिए, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया? 2 लाइन भी नहीं बोला। भारत जोड़ो यात्रा किसने निकाली? किसके साथ दलित मिल गए, आदिवासी अल्पसंख्यक लोग? नहीं, ये नहीं बोल सकते आप। नहीं, दुष्यंत नागर के लिए नहीं बोल सकते आप कि भारतीय जनता पार्टी की। देखिए मेरा निवेदन है, ये नहीं वो अपनी राइट पे बोलना, यही सीख के आए हैं ये लोग। अच्छा, अभी आपने बोला देश के भावी प्रधानमंत्री कौन होंगे? देश के भावी प्रधानमंत्री किसके लिए, आप किसका जिक्र कर रहे थे? जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, और कौन? जिसने भारतीय जनता पार्टी का रथ रोका, जिसने भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटों पर ले आया, वो बनेगा देश का भावी प्रधानमंत्री। रुका कहां? बन गए प्रधानमंत्री मोदी। भारतीय जनता पार्टी का रथ किसने रोका? अखिलेश जी ने रोका, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने रोका। तो अखिलेश जी, अच्छा आप सुनिए, मेरी बात सुनिए। उनको प्रधानमंत्री बनने के लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रधानमंत्री बन जाएं, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों ना बन पाए? अब आप सुनिए, पहले प्रश्न का उत्तर दे दीजिए मिस्टर किदवई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे नहीं बन पाए, इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं अखिलेश जी बनने को, उनका सीवी कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री कैसे नहीं बन पाए? दीक्षित जी का सीवी सिर्फ यही है कि वो आदरणीय शीला दीक्षित जी के पुत्र हैं, और वो उसके बारे में बात कर रहे हैं जो विषय में जानते नहीं है। श्रीमान, अपने हाथ में लिया पूरे श्रीमान जी, उनके बारे में जानकारी लीजिए पूरी। कितना बड़ा उनका समाज सेवा का पूरी जानकारी है, कोई जानकारी नहीं है आपको। 3 बार के चुने हुए सांसद के लिए सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करिए। और सुनिए, अरे सर सुनिए, और आप बना लीजिए प्रधानमंत्री। रोका है किसी ने आपको प्रधानमंत्री बनाओ? कि इस देश के भावी प्रधानमंत्री जी के बारे में तमीज से बोलें। पहले उनसे बोलिए कि इस देश के भावी प्रधानमंत्री जी के बारे में तमीज से बोलें, उसके बाद में आप हमको नहीं। उन्होंने तो बोला, दूसरी बात उन्होंने बोला मैं शुभकामनाएं देता हूं प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो बन नहीं पा रहे। वो कह रहे शुभकामनाएं, वो कह रहे मुख्यमंत्री तो बन नहीं पा रहे। वो धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कह रहे हमें शुभकामनाएं देता हूं, लेकिन मुख्यमंत्री तो बन नहीं पा रहे। और अगर संदीप दीक्षित का प्रोफाइल सिर्फ शीला दीक्षित के बेटे हैं, तो इस हिसाब से तो आपके पार्टी के अध्यक्ष जिनको आप जननायक कह रहे हैं, वो भी तो किसी के बेटे हैं। बात तो सही है। किसी के भतीजे हैं। नहीं,
बिल्कुल नहीं। क्यों? ना नहीं है। बिल्कुल देख लो, नहीं। सुनिए, बताइए। अगर सुनिए, समाजवादी। दोनों के क्रेडेंशियल में यह फर्क है कि हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में है और आपने कांग्रेस का वोट शेयर दिल्ली में 4.2% पर ला दिया है। यह आपकी हालत है। प्रॉब्लम क्या है? फिर से बोल रहा हूं जी, प्रॉब्लम यह है कि राहुल जी, प्रियंका जी, मल्लिकार्जुन कांग्रेस खड़गे पार्टी जी के सब मेहनत कर समर्थन रहे से हैं, पहली लेकिन बार मध्य आम आदमी प्रदेश आपसे पार्टी की इसलिए हार सरकार जाते हैं कि बनी। आपके नेता बड़बोले हैं। चिंता मत करिए, अब की बार वोट शेयर नीचे आ जाएगा। अनिल जी, तसल्ली हरियाणा रखिए, ये हारे 8 तारीख सिर्फ का 8 इसलिए हारे फरवरी का कि अपने इंतजार एरोगेंस में करिए। हारे। हरियाणा का जीता हुआ चुनाव ये हार तसल्ली गए। रखिए। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री कमलनाथ जी बनाने ने के इनको लिए हरा कार्य दिया। अपना अनावरत जारी रखिए। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा जी ने इनको हरा दिया। इनकी जो सेकंड लाइन लीडरशिप है वो कांग्रेस का बेड़ा गर्क कर रही है। मैं आपको फिर से निवेदन कर रहा हूं, राहुल जी, नहीं तो प्रियंका जी, आपका कौन सा मल्लिकार्जुन भला हो रहा है? मेहनत पर पानी मत नहीं, फेरिए। सारे राज्यों में इन्हीं की सरकार बनी। नहीं मतलब आप तो ऐसे कह रहे हैं कि सब जैसे आप जगह 4 इनकी राज्यों में सरकार सरकार बना के बैठे हैं। ये तो फिर भी हिमाचल जीत गए, कर्नाटक जीत गए, जीते कि नहीं जीते? आप तो उत्तर प्रदेश नहीं जीते, दूसरी बारी भी हारे। अमीर जी, मध्य प्रदेश भी जीते और हमारी शुभकामनाएं हैं। और हरियाणा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र में दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, वो तो आप पे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कांग्रेस पूरी ताकत से चुनाव ये लड़ सब रही है। कांग्रेस को निपटाने में लगे हुए हैं। ओके ओके। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, आज दिल्ली की जनता कह रही है वो कट्टर बेईमान हैं। और पहले जेल सीएम थे, उसके बाद बेल सीएम बन गए। बेल मिली है सर्वोच्च न्यायालय से सशर्त। इन्होंने अभी बात करी गुजरात मॉडल की और दिल्ली का मॉडल। मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, ये जरा जूम इन करिए। ये तस्वीर देखिए जरा, ये तस्वीर देखिए। ये कौन है आपको मालूम है? राघव चड्ढा, इनके सांसद। गुजरात में जो नदी किनारे हमने सफाई से, ईमानदारी से बनाया है, वहां पे रिवर फ्रंट, उस पे हाथ जोड़ के खड़े हैं। और नीचे है दिल्ली मॉडल। यमुना में झाग ही झाग है। अब आप मुझे बताइए, गुजरात मॉडल अगर अच्छा नहीं है तो राघव चड्ढा, पापी आपके सांसद, वहां क्या कर रहे हैं? ये तो प्रमाण दिया। और ये क्यों है मैं आपको बताऊं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा नेता कोई नहीं है। और अरविंद केजरीवाल आजकल कह रहे हैं ठुकराओ अब की प्यार करो, मैं नशे में हूं, मैं नशे में हूं। और क्यों नशे में है मैं आपको बताता हूं। कोविड का संकट, महामारी, और अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे, वो ये नहीं देख रहे थे कि आम जनता को बेड मिले, ऑक्सीजन मिले। वो ये देख रहे थे शराब कारोबारी मेरा मित्र आया है, 1+1 देंगे, शराब नीति लाएंगे। शीश महल जो वीवीआईपी अय्याशी का अड्डा बनाया इन्होंने, वो देख रहे थे। मैं एक बात आपसे कहता हूं, जनता कैसे जवाब देती है? जनता वोट की चोट से जवाब देती है। और बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली से चुनाव हारने जा रहे हैं। भाजपा की सरकार आने जा रही है, इसीलिए खत्म। मजा आया।